Hello bachcho, so let's see the question. So the question says that if A, B, C, D are in continued proportion, then prove that 2A plus 3D by 3A minus 4D is equals to 2A cube plus 3B cube by 3A cube minus 4B cube. So here we have to prove this. So let's do it. So the key concepts are that here in this question we have given that A, B, C, D are in continued proportion. Then if it is A, B, C, D are in continued proportion, then A by B is equals to B by C is equals to C by D. ऐसा क्यों? क्योंकि ये continued proportion है. And also in this question we have to prove, by this information we have to prove 2A plus 3D by 3A minus 4D is equals to 2A cube plus 3B cube by 3A cube minus 4B cube. तो ये हम दोनों, तो हमें इनको प्रूव करना है, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा. सो लेट्स डू इट. तो हम स्टार्ट करते हैं. वी हैव, एज वी नो, ABCD आर इन प्रोपोर्शन, सो वी हैव A by B is equals to B by C equals to C by D. So हम क्या कर रहे हैं, as we know A by B is equals to B by C is equals to C by D. तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को K के इक्वल रख रहे हैं. पुट A by B is equals to B by C is equals to C by D is equals to K. तो हमारी इसकी एक अलग अलग इक्वेशंस क्रिएट हो जाएगी, डेट इज है. अगर ये तीनों इक्वल्स टू K है, देन हम एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, डेट इज अगर हमारा A बाय B इज इक्वल्स टू K है, देन A इज इक्वल्स टू B के. ठीक है. और अगर हमारा B बाय C इज इक्वल्स टू K है, देन B इज इक्वल्स टू C के. ठीक है. और अगर हमारा C बाय D इज इक्वल्स टू K है, देन C इज इक्वल्स टू D के. सो फ्रॉम दिस हमारी दो इक्वेशंस और क्रिएट होगी अगर हम इन तीनों को रिलेट करेंगे, डेट इज A is equals to CK square and A is equals to DK cube. ठीक है. सिमिलरली B is equals to DK square. ठीक है. अब हम इन सबका यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है टू प्रूव में, क्या है 2A प्लस 3D बाई 3A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 2A क्यूब प्लस 3B क्यूब बाय 3A क्यूब माइनस 4B क्यूब. ठीक है. हम दोनों को हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना होगा. तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से. LHS that is equals to 2A plus 3D बाय माइनस 4D. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज है हम A की जगह पुट करेंगे, डेट इज A इज इक्वल्स टू DK क्यूब. तो हम A की जगह पुट कर रहे हैं 2, A की जगह कर रहे हैं DK क्यूब. ठीक है. प्लस 3D को ऐसे ही रहने देंगे बाय, अब हम A की जगह यहाँ पे भी DK क्यूब पुट कर रहे हैं, 3 ब्रैकेट में DK क्यूब माइनस 4D डेट इज इक्वल. अब हम नेक्स्ट स्टेप में D को कॉमन ले लेंगे, तो दोनों तरफ D को कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 2K क्यूब प्लस 3. नीचे भी कॉमन ले लेंगे D को, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में 3K क्यूब माइनस 4. सो D से तो हमारे LHS की वैल्यू क्या आएगी, 2K क्यूब प्लस 3 बाय 3K क्यूब माइनस 4. ठीक है. अब हम आते हैं RHS पे. अगर हम RHS को सॉल्व करेंगे तो हमारा RHS है
2a क्यूब प्लस 3b क्यूब बाय 3a क्यूब माइनस 4b क्यूब। 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब बाय 3a क्यूब माइनस 4b क्यूब। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सेम हम a की जगह हम पुट करेंगे डी के क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने a की वैल्यू की जगह रखती है डी के क्यूब। ठीक है, होल ब्रैकेट का भी क्यूब है प्लस 3, और हमने जो b की वैल्यू डी के स्क्वायर फाइंड आउट करी थी हम यहाँ पे पुट करेंगे b की जगह डी के स्क्वायर की होल पावर क्यूब। तो नीचे भी 3 a की जगह डी के क्यूब की होल ब्रैकेट की पावर माइनस 4 ब्रैकेट में b की जगह डी के स्क्वायर की होल ब्रैकेट की पावर 3 बाय इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे, डेट इज डू 2 डी क्यूब के की पावर 9 प्लस 3 डी क्यूब के की पावर 6 बाय 3 डी क्यूब के की पावर 9 माइनस 4 डी क्यूब के की पावर 6 इज इक्वल। अब हम क्या करेंगे, डी क्यूब के की पावर 6 को कॉमन ले लेंगे। डी क्यूब के की पावर 6 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 के क्यूब प्लस 3 बाय डी क्यूब के की पावर 6 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3 के क्यूब माइनस 4। ठीक है, हमारा डी क्यूब के की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 के क्यूब प्लस 3 बाय 3 के क्यूब माइनस 4। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं तो हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। तो हियर वी प्रूव दिस क्वेश्चन बिकॉज therefore LHS equals to RHS। तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है, सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।